इस वीडियो में हम देखने वाले कि लेड एसिड बैटरी में डिस्टिल वाटर किस तरह से डाला जाता है। तो यहाँ मेरे पास एक सोलर की सुकाम की 12 वोल्ट और 200 एच कैपेसिटी की C20 रेटिंग पे अपने बैटरी है 200 एच कैपेसिटी की। तो C20, C10 और C5 का मतलब बता देता हूँ क्या होता है। C20 का मतलब होता है कि इस बैटरी को आप 20 घंटे के अंदर अंदर चार्ज या डिस्चार्ज करते हैं, यानी कि इसको चार्ज या डिस्चार्ज करने में 20 घंटे लगते हैं। तो उस टाइम अब यानी कि आप स्लोली इसको चार्ज डिस्चार्ज करेंगे तो इसकी कैपेसिटी फुल रहेगी, यानी 200 एच की। जबकि अगर आपको इसको C10 यानी कि 10 घंटे के अंदर अंदर आप इसको डिस्चार्ज कर देते हैं या अंदर अंदर चार्ज करते हैं तो इसकी कैपेसिटी गिर के 150 एच या फिर 160 एच की रह जाएगी। और C5 का मतलब हुआ इसकी बैटरी को 5 घंटे के अंदर अंदर यानी फास्ट चार्ज किया या फिर फास्ट डिस्चार्ज किया, यानी 5 घंटे के अंदर डिस्चार्ज किया तो इसकी कैपेसिटी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी, 110 एच के आसपास ही रह जाएगी। तो यह मेरे पास डिस्टिल वाटर है जो कि मार्केट से लिए हुए 5-5 लीटर के 2 कैन हैं और ये हमारी बैटरी है जिसमें हमको डिस्टिल वाटर इंसर्ट करना है। तो यहाँ इसके जो फ्लोटर है जो सारे के सारे हम यहाँ पर देख रहे हैं कि सारे रेड इंडिकेटर बता रहे हैं। रेड इंडिकेटर यानी कि इनमें सब में पानी, सारे 6 सेल होते हैं बैटरी में, तो 6 के 6 सेल में अपने पानी का लेवल, डिस्टिल वाटर का लेवल कम हो गया है। हम क्या करेंगे, जो कैन है डिस्टिल वाटर का उससे हम इसमें पहले एक ग्लास में ले लेंगे पानी और उससे फिर 1 बाय 1 फ्लोटर को ओपन करके हम बैटरी के अलग अलग सेल में उस लेवल के अकॉर्डिंग हम डिस्टिल वाटर डाल देंगे। डिस्टिल वाटर अपने 2 तरीके से आप हासिल कर सकते हैं। एक तो मार्केट में अवेलेबल रहता है, दूसरा क्या होता है कि अगर आपके घर पे एयर कंडीशनर हैं तो एयर कंडीशनर का जो अपने एग्जॉस्ट पाइप रहता है वो मॉइस्चर की जो हवा में जो मॉइस्चर होती है उसी पानी को वापस निकालती है एग्जॉस्ट पाइप से। तो उस पानी को भी आप कलेक्ट करके बैटरी के डिस्टिल वाटर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर सारे फ्लोटर खोल दिए थे और 1 बाय 1 हम इन सब सेलों में, जो बैटरी के 6 सेल हैं उन सब सेल में अकॉर्डिंग जो इसमें पानी कम कितना पड़ रहा है उस अकॉर्डिंग हम इसमें डिस्टिल वाटर डाल देंगे। तो डिस्टिल वाटर डालने का एक एडवांटेज रहता है कि आप इसमें डिस्टिल वाटर की जगह अगर मिनरल वाटर डालेंगे, यानी कि घर में जो नॉर्मल जो पानी आता है अगर आप डालेंगे उससे आपके बैटरी की लाइफ टाइम कम हो जाएगी। यानी कि क्योंकि उससे क्या होगी, आपकी प्लेट्स जो बैटरी की है लेड और लिथार्ज की जो प्लेट्स होती है बैटरी की वो आपकी जल्दी डिग्रेड होगी। जल्दी डिग्रेड होने की वजह से आपका बैटरी का जो लाइफ स्पैन है वो कम हो जाएगा। इस वजह से हमें बैटरी के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए। तो बैटरी की लाइफ टाइम अगर आपको इंक्रीज़ करके रखनी है तो उस वजह से आपको डिस्टिल वाटर यूज़ करना चाहिए। पानी इसलिए कम हो जाता है क्योंकि बैटरी जब चार्ज या डिस्चार्ज होती है उस टाइम इसकी प्लेट्स, जो सॉल्यूशन अंदर का सल्फ्यूरिक एसिड है जो गर्म होके तो उसके अंदर जो वाटर कंटेंट है वो वेपराइज होके उड़ जाता है, जिस वजह से इसमें पानी की तो कमी हो जाती है। इस वजह से हमें कुछ टाइम बाद में वापस से इसमें डिस्टिल वाटर डालना पड़ता है। तो अभी हम क्या करते हैं, 1 बाय 1 जैसे सेल में जैसे ही डाला तो हम यहाँ पर देखेंगे कि इसके ग्रीन इंडिकेटर की तरफ हमारा ये वाटर का लेवल चला गया है। तो बैटरी को क्या है कि एक लिमिटेड लेवल से भी ज़्यादा उसमें सेल में पानी नहीं डालना चाहिए डिस्टिल वाटर में, क्योंकि वो बाद में लीकेज होता रहता है। इसलिए क्या है कि बार बार फ्लोटर इंसर्ट करके वापस क्या निकाल के वापस लगा के एक बार बीच बीच में देखते रहना चाहिए कि कितना उसका लेवल पहुंचा है, क्योंकि उसको अगर ओवरफ्लो करेंगे तो लीकेज की वजह से फिर सॉल्यूशन बाहर आएगा, उससे बैटरी डैमेज होगी।